टाइम लगेगा अभी, क्योंकि 83 तक। Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So I am Nikita and I am preparing for judiciary from my home. So आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी लगभग 6 AM को, और उसके बाद मैंने जो अपना डे टू डे लाइफ स्टाइल है फॉलो करती हूँ जो वो मैंने किया, एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी BNSS। और मैं कुछ दिनों से BNSS ही पढ़ रही हूँ। इफ़ यू हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ देन यू मे नो दैट लाइक आई एम कमिटेड टू BNSS ओनली नाउ दिस डेज़। सो या, तो मैंने पहले स्टार्ट किया चैप्टर 6, और जहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी पहले से कर रखा था, बट स्टिल आई लाइक डाउटेड माई सेल्फ अलॉट। लाइक आई प्रीफर टू स्टडी और लाइक प्रीफर टू रिवाइज द थिंग्स विच आई हैव completed. So for that reason I was revising these sections again, like the process to compel appearance before the court. So वही मैं पढ़ रही थी आज, कुछ भी करके, मतलब चैप्टर 8 तक पढ़ना है। चैप्टर 9 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है पहले, और सॉरी नॉट चैप्टर 9, चैप्टर 10 जो कि मेंटेनेंस को लेके है, तो वो मैंने कंप्लीट करके रखा है, तो उसके लिए इतना टेंशन नहीं है। तो वो रिवाइज़ करने से आई थिंक मेरा हो जाएगा चैप्टर 10, जो कि मैंने पहले कर रखा था BNSS इम्प्लीमेंट होने से पहले। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जजमेंट, द मोस्ट अवेटेड जजमेंट आई मस्ट से, जिसका इंतज़ार हम सब जुडिशरी एस्पिरेंट्स को था, और जिसके कारण हम सब एस्पिरेंट्स के प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत आए। लाइक सबका तो पता नहीं, बट मेरे प्रिपरेशन से मैं खुश नहीं थी पिछले 2-3 हफ्ते से। वैसे तो मैं मतलब पढ़ रही थी, बट आई एम नॉट लाइक आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस, विद माय प्रिपरेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सब लोग मुझे व्लॉग में भी पूछ रहे थे कमेंट करके कि आप कैसे मतलब मोटिवेटेड रह रहे हो और कैसे पढ़ पा रहे हो अमिडस्ट ऑल ऑफ दिस केओस। तो मैं मतलब मोटिवेटेड थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं 2-3 हफ्ते से मेरा फ़िज़िकल हेल्थ भी इतना ठीक नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए कुछ कारणवश फ़िज़िकल हेल्थ की वजह से मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा था, और साइड बाय साइड तो ये रीज़न था ही, ठीक है, ये टेंशन तो था ही। तो कल मैंने जब मुझे नोटिफिकेशन मिला लाइव व्लॉग का जजमेंट को लेके, तो तभी मैंने क्या किया, एक शॉर्ट अपलोड किया था, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने बताया था कि लाइक आई एम हैप्पी एटलीस्ट कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर नहीं है, और हमें अभी भी एक मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का, ठीक है। तो आई थिंक लाइक मैं अभी मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मेरा जो कन्वे करने का तरीका था वो गलत था, और किसी को समझ नहीं आया अच्छी तरीके से कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और सबको लगा कि मैं इस जजमेंट से बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप दिमाग की डॉक्टर को दिखाओ, आप कैसे खुश हो सकती हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ ऐसा कमेंट में मुझे बताया गया, लोगों ने मुझे बोला, ठीक है। तो ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा, और लाइक मेरा ही फॉल्ट है, आई एम श्योर, और मैंने अच्छी तरीके से अपने फीलिंग्स को, अपने जो अपना ओपिनियन है वो मैंने कन्वे नहीं किया, इसलिए लोगों ने मुझे गलत समझा। नेवरदलेस मैं यहाँ पे चैप्टर 6 मैंने कंप्लीट कर लिया था, और अभी बज रहे थे आई गेस 10, और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सो आई वाज हंग्री, तो इसलिए आई थॉट टू मेक समथिंग, लाइक टू कुक समथिंग। और ऐसे मौसम में क्या ही खाने का मन करेगा, ऑब्वियसली मैगी मैं बनाया, 2 मिनट में बनने वाली मैगी मैंने 10 मिनट में बनाया। सो जब भी नोटिफिकेशन निकला, मतलब जब भी जजमेंट आया, उसके बाद तुरंत ही हमारे जो मेंटर है कोचिंग के, उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट किया और बोला हमें कि ज्वाइन करने के लिए। तो हमने ज्वाइन किया, और सर ने बहुत मतलब मोटिवेट किया हम लोगों को, और तो मैंने ये मीटिंग अटेंड किया, और मीटिंग कंप्लीट होते होते बज गए थे ऑलमोस्ट 1 दोपहर के, और मैंने सोचा कि नहीं अभी नहा लेते हैं, और रूम को भी झाड़ू पोछा लगाया, एंड देन मैंने नहाया, उसके बाद लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया एज़ यूजुअल, और फिर मैं बैठ गई BNSS को ही लेके, बिकॉज कंप्लीट करना था इसलिए। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर शॉर्ट जो मैंने कल डाला था नोटिफिकेशन, जजमेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ईच एंड एवरीवन, लाइक जिनका भी मैंने दिल दुखाया, और या तो जब से ये इशू चल रहा है ना, तब से मैंने जहाँ पे भी मैंने देखा, मतलब सब लोग बोल भी रहे थे कोचिंग से भी, और सब लोग, हम फ्रेंड सर्कल में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और यूट्यूब से भी पता चल रहा था, बाकी इंस्टीट्यूट में भी यही बात चल रहा था कि ये लागू तो होने वाला है 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल, मतलब थोड़ा बहुत सबको आइडिया था कि ये होने वाला है, ठीक है। और मतलब एक समय पे ऐसा लगा कि कहीं ये रेट्रोस्पेक्टिव ना हो जाए, ये कहीं ना ऐसा हो जाए कि अभी जो निकला हुआ है ऑलरेडी रिक्रूटमेंट, इस पे ये लागू ना हो जाए, ऐसा एक माहौल एक बना हुआ था। हाँ, इधर मुझे पता नहीं नॉर्थ इंडिया मतलब पैन इंडिया में कैसा था माहौल और कैसा नहीं था, बट हमारे यहाँ पे ऐसा एक माहौल
हो रखा था कि पता नहीं अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव हो जाए, अभी का रिक्रूटमेंट भी कैंसिल हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा एक माहौल हो रखा था। तो हमें उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब ये चांस भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। और मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ठीक है। मैंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और यहाँ पे भी मैं यही बोल रही थी वीडियो में भी, बट कुछ साउंड इशू के वजह से मैंने ये म्यूट कर दिया और मैं अभी ऑडियो पे बोल रही हूँ कि ऐसा माहौल हो रखा था, ठीक है। तो इसी वजह से ना एक डर पैदा हो गया और इसी कारण से मैं 2-3 हफ्ते से नहीं कर पा रही थी अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू अच्छी तरीके से। तो जब मुझे ये मतलब मुझे नोटिफिकेशन मिला कि नहीं ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ये प्रोस्पेक्टिव होगा, तो उस मोमेंट पे मुझे यही अच्छा लगा कि नहीं एटलीस्ट हमारे पास एक तो मौका है, बात का बाद में देखेंगे। अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इस बात का एक खुशी मुझे लगा कि हाँ चलो एक बार एग्ज़ाम तो दे पाएंगे, तो बात का बाद में देखते हैं, ठीक है, बात का बाद में देखेंगे। तो ये सोच के मैंने वो शॉर्ट डाला था कि नहीं चलो अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। तो इस बात को ही लेके मैंने वो शॉट डाला था, बस इतना ही था मेरा, बट लोगों ने गलत समझा। सो या एनीवे, तो मैं बाहर गई थी पढ़ने के बाद थोड़ा सा, और उसके बाद मैं वापस आई, मार्केट भी गई थी, मैंने बाज़ार किया। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जहाँ पे मैं कर रही थी आंसर राइटिंग। सो इतना मैंने इफेक्टिवली नहीं पढ़ा, कुछ इतना केओस हो गया था, लाइक आई वॉज नॉट एबल टू कंसनट्रेट। सो या तो इतना ही बोलना था मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी है देखा जाएगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा, ऐसा अप्रोच रखेंगे। और जो अभी सामने है उसको फेस करते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मैं तो यही बोलूँगी, खुद को भी और दूसरों को भी, मतलब आप लोगों को भी। सो या मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।